विपक्ष का आरोप है कि कोविड के अनअकाउंटेड डेथ्स थे और आपकी सरकार ने रेत में से कवर करके कवर अप किया। हम क्यों इस पर करेंगे? आपका जवाब? हम क्यों कवर अप करेंगे और हमें इसकी जरूरत ही क्या है, और क्यों हम तथ्यों को छुपाएंगे? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जिसकी दुखद मौत हुई है वो दुखद है, जो मरा है मरा है, उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार ने तो जो कार्य किया वो सबके सामने है। जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था मार्च प्रथम सप्ताह में, तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी 0 थी। एक भी कोविड टेस्ट नहीं होते थे। और जब दूसरी लहर आई थी तब हम 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे थे। ये क्या हमारी उपलब्धि नहीं? जिस समय आगरा के वे व्यापारी जो इटली से आए थे और वे कोरोना की चपेट में आए थे, कोरोना का संक्रमण उनके साथ वहीं से आया था, उनको एडमिट करने की बात हुई थी तो हमारे पास एक भी आइसोलेशन के बेड्स नहीं थे, हमारी टीम प्रशिक्षित नहीं थी। हमें उन्हें सुरक्षित अपने एएलएस के माध्यम से सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। आज मैं कह सकता हूं हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं कोविड उपचार के लिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम लोगों ने किया, और एक एक टेस्ट कोविड पोर्टल से जुड़ा हुआ है। कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, या अगर दुर्भाग्य से दुखद मौत हुई है कब हुई है, उस पोर्टल पे चढ़ता है। कोई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। ये बात वे लोग कहते हैं जो पिछले 1.5 साल से कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं। वो तो इधर माहौल थोड़ा ठीक हो गया तो फिर पिकनिक के लिए, साइकिल सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं, अन्यथा कोई इसमें दम नहीं। हमने जो कुछ किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया, पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया, और अपनी नैतिक जवाबदेही के साथ जनता के प्रति, जनता जनार्दन के प्रति जो हमारे दायित्व थे उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने किया। क्या कोविड को 2 हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं? पहली लहर के समय आपने कहा, और वो सारी चीजें सबने देखी थी, आप ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सड़क पर उतरते थे, लेकिन दूसरी लहर जब आई है तब जो कहा गया था कि ऑक्सीजन प्लांट्स राज्य सरकारों को भी लगा लेने चाहिए, वो अधिकतर राज्यों में नहीं नजर आया था। क्या वो चंद दिन कोरोना के, उत्तर प्रदेश की आबादी कई कई देशों से बहुत ज्यादा है और यहाँ का मैनेजमेंट और ज्यादा कठिन था, लेकिन क्या कम से कम उन कुछ हफ्तों के दायरे में भी आपके मन में एक अफसोस हुआ कि शायद तैयारियां कम पड़ रही हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हम महामारी को फेस कर रहे थे, किसी सामान्य फ्लू को नहीं। एक और मैं इस चीज का अंदाजा तब भी लगा सकता हूं जब उन परिस्थितियों को फेस करते करते मेरा पूरी टीम इन्फेक्ट हो गई थी। मेरा पूरा कार्यालय इसकी चपेट में आ गया था। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी, ये सब इसकी चपेट में आ गए थे। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने दायित्वों को विस्मृत नहीं किया, हम अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं किए। तब भी, उस दौरान भी मैं भी और मेरी पूरी टीम वर्चुअली जनता से जुड़ी रही, और हम लोगों ने एक एक चीज की मैं तब भी समीक्षा लेता था। हाँ, उस समय अलग बात है, सामान्य दिनों में सुबह से लेकर के देर रात्रि तक हमारा कार्यक्रम चलता है, उस दौरान कम होता था, लेकिन कोविड को फोकस करते हुए हम लोगों ने तब भी अपना अभियान जारी रखा और पूरा प्रयास किया। ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। 24 करोड़ की आबादी को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी 700 मीट्रिक टन, और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़, और दिल्ली को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी 800 मीट्रिक टन। यानी 2.25 करोड़ की आबादी में 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति, और 700 मीट्रिक टन की यानी ऑक्सीजन हम 24 करोड़ जनता को उसकी आपूर्ति करके प्रयास किया जा रहा था कि हर एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक हॉस्पिटल की ऑडिट करवानी शुरू कर दी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने ऑडिट करने से इनकार कर दिया था। वो भाग खड़े हुए। जैसे ऑडिट की बात भारत सरकार ने कही, दिल्ली की सरकार उससे पीछे हट गई।
और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड अपने आप कम होती गई। यूपी पहले दिन से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने पहले दिन से अपनी ऑक्सीजन की ऑडिट कराई और उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की जो इसके नाम पर उस समय ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। मुझे मालूम है यहाँ लखनऊ में भी कुछ हॉस्पिटल थे। एक हॉस्पिटल ने जारी किया कि साहब हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन मैंने जैसे देखा मैंने तत्काल जिला प्रशासन से कहा, मैंने कहा भी देखो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन भेजो वहाँ पे कहीं व्यवस्था करो। टीम गई, उन्होंने कहा साहब हमने ऑक्सीजन इनको कल दिया था, पेशेंट कितने हैं ये सही बता नहीं रहे। हमने यहाँ के जिला प्रशासन, मैंने कहा पीपी किट पहन करके अंदर जाओ। जिलाधिकारी पीपी किट पहन करके अंदर गए, पेशेंट 4, सिलेंडर 60, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमारे, मैंने कहा इसको सील करो, ये पेशेंट दूसरी जगह इनको भेजो। इस प्रकार के भी वाकये हमारे सामने थे और ये लोग ज़्यादा नेगेटिविटी ये लोग ज़्यादा पैदा कर रहे थे। दूसरा, कुछ ऐसे वक्तव्य कि इस कारण से जो है कोरोना फैल रहा है और फलाने को जो है इसमें हत्या के मामले में वांछित करो, ये बड़े वैसे यानी हल्के वक्तव्य जो आ रहे थे, नेगेटिव वक्तव्य आ रहे थे, नकारात्मक जो वक्तव्य आ रहे थे, स्थिति को उसने ज़्यादा पैनिक की। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वह भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहा था। जो बेचारा ज़रूरतमंद था, ऑक्सीजन की आपूर्ति सेकेंड वेव में ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, और इसीलिए हम लोगों ने उस दौरान उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया जिसको WHO ने भी स्वीकारा, वह था कि निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति तक पहुंचा देना। और हमारा ये मॉडल सफल रहा, आज भी सफल है। जिसकी आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे लोग पीठ थपथपा रहे थे, पीठ थपथपा नहीं रहे थे। यूपी के उस मॉडल को ऑस्ट्रेलिया ने भी आपने खुद ही कहा सर कि ऑक्सीजन कम मिला आपको दिल्ली के अनुपात कम में। नहीं किया, पर मोदी जी थे तो आपने बोला ही नहीं कुछ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जिसको सबने सराहा है और हम लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। पहली बार हुआ जब देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से, ऑक्सीजन स्पेशल एक्सप्रेस के माध्यम से हुई। एक जिसने उस संकट के समय में एक संबल का काम हमारे साथ किया। दूसरा काम ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 552 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से हम लोग लगभग 300 के आसपास अब तक अलग अलग हॉस्पिटल में स्थापित कर चुके हैं।